फाइवर प्राइसिंग जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर आप अपनी प्राइस सही तौर पे सेट नहीं करेंगे तो आपको ऑर्डर तो आएंगे लेकिन आप उतना हाई लेवल पे कमा नहीं सकेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि आप अपनी फाइवर की प्रोफाइल में अपनी गिग की प्राइसिंग किस तरह सेट कर सकते हो और मैं किस तरह सेट करता हूँ, उसमें क्या ट्रिक्स जो मैं लगाता हूँ जिससे मुझे हाई प्राइस के ऑर्डर आते हैं। तो मेरा नाम है हमजा और आप मेरा चैनल देख रहे हैं वीआईपी सम। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो उससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना और मेरा जो प्रीवियस कोर्स की जो 6 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं वो भी जाके चेक कर लेना। हाँ, तो ये मैंने लास्ट वीडियो में जो गिग बनाई थी यहाँ पर आके छोड़ दी थी। अब यहाँ पर आ जाती है पैकेजिंग की बात। पैकेजिंग में आपने सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपने सिंगल पैकेज देना है, यानी सिंगल पैकेज एक ही पैकेज होगा। अगर तो आपकी स्किल को हाई लेवल की नहीं है, छोटी सी स्किल है, तो उसमें आप सिंगल पैकेज स्किल देख सकते हैं। लेकिन इसमें मैं क्या करता हूँ, मैं जो है वो हर एक को ओपन करूंगा, यानी मैं तीनों पैकेज दूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि तीनों पैकेज को किस तरह सेलेक्ट किया जाता है। लेकिन एक दफ़ा मुझे फाइवर को साथ ओपन कर लेने दो, फिर मैं आपको बताता हूँ। हाँ, तो ये देख लो, मैंने यहाँ पर ये ओपन कर लिया। अब यहाँ पर सबसे पहले अपनी चीज़ देखने के जो आपके कॉम्पिटिटर हैं वो क्या प्राइस दे रहे हैं। जैसे सबसे पहले ये देखो, लेवल 2 सेलर है, ये $45 दे रहा है। उसके बाद लेवल 1 सेलर आ जाता है, वो $25। ये बंदा $5 दे रहा है, ये बंदा $5 दे रहा है, ये जो है $100 है, ये 5, 20, 10 और 5। अब यहाँ पर मेरी बात है कि याद रखना कि इसमें मिक्स है। अगर आप नए आए हैं मार्केट में और कोई ऐप ने ऐसी गिग फाइंड कर ले जिसमें मतलब प्राइस सबकी हाई है, जैसे अगर यहाँ पर जो प्राइस है वो एवरेज हाई हो, जैसे ये $45, और अगर एवरेज इसमें मैं निकालूँ तो $5 के ज़्यादा है, लेकिन अगर एवरेज इसमें होता 25 से लेके 45 के दरमियान, तो उसका मतलब है कि हाई प्राइस जितनी ज़्यादा भी है, देखो 10, 10, 20 सब आ रहे हैं। तो हमने क्या करना है, हमें मार्केट रेट इन जैसे लोगों की तरह ख़राब नहीं करना। ये जो लोग हैं ना, ये क्या करते हैं, ये रेट ख़राब कर देते हैं। रेट क्या, अब ये बंदा $25 का कर रहा है, ये $5 का, लेकिन ऑर्डर हमेशा इसको ज़्यादा आएंगे। अभी देखो $5 है ना, इसने 12 क्लाइंट यहाँ से लिए हैं। अब 5 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करो, आपको उसकी अमाउंट पता चल जाएगी। अब उतने जितने में ये एक क्लाइंट कर रहा है, उतने में जितने पैसों में ना ये एक क्लाइंट के लिए काम कर रहा है ना, यानी कि अगर इसने $25 कमाने हैं तो इसको कम से कम 5 क्लाइंट का काम करना पड़ेगा, ठीक है, और ये एक ही क्लाइंट से कमा लेगा। बात समझ आ रही है। अब हाई प्राइस रखने का भी आपको फायदा, लो प्राइस रखने का भी फायदा है, ठीक है। लो प्राइस का ये है कि आपको जो कम बजट के क्लाइंट है वो मिलते हैं। अगर आपकी प्रोफाइल, अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपकी प्रोफाइल नहीं है तो आप प्राइस कम रखो, लेकिन बाद में फिर उसको इंक्रीज कर देना। तो यहाँ से सबसे पहले मैं इस गिग को ओपन कर देता हूँ और हम देखते हैं कि इस गिग ने क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं और कैसे। अब ये देखो, इसका पहला जो ऑर्डर है वो 25 का है और यहाँ पर क्या कर रहा है, प्रमोट 1 साउंड क्लाउड ट्रैक फॉर 2 to 3 days ऑफ कंटिन्यूस एक्टिविटी स्टार्स विद इन 24 आवर, ठीक है। एक ट्रैक ये प्रमोट कर रहा है। उसके बाद आ जाए यहाँ पर स्टैंडर्ड में वो एक ही ट्रैक को प्रमोट कर रहा है, लेकिन 3 to 5 days के लिए। प्रीमियम में आ जाओ, प्रीमियम में आके ये क्या कर रहा है, 1 साउंड, ठीक है, एक ही साउंड है लेकिन 4 to 6 days के लिए, ठीक हो गया। यहाँ पर आप देख लो, म्यूजिक प्रोडक्शन में ऑर्गेनिक प्रमोशन है। बात समझ आ गई। अब यहाँ पर हमने इसका लिखना है नाम। अब इसने यहाँ पर नाम की जगह प्राइसिंग लिखी हुई है, ठीक है, यानी कि इसने में ना नाम नहीं लिखा हुआ इस बंदे ने, ना। मैं आपको नीचे गिग में भी दिखा देता हूँ। ये देखो, इसमें बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम है, यानी नाम इसने नहीं लिखा हुआ। अब यहाँ पर हम नाम क्या लिखेंगे कि यहाँ पर हम लिख लेते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ सिल्वर, ठीक है, गोल्ड, डायमंड। यहाँ पर थोड़ा सा ये प्राइसिंग में भी आपका सिस्टम भी लैग करे, या सिर्फ मेरा ही करता है। यहाँ पर आगे थोड़ा सा सिस्टम कर देता है लैग, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके बाद ये सेट हो जाता है। ये देखा, ये आ गया। अब यहाँ पर मैं डायमंड को यहाँ पर कट करके यहाँ पर करता हूँ पेस्ट। अब इसने क्या किया हुआ, ये बंदा कह रहा है कि भाई हम जो है, जो ये ट्रैक है वो 1 to 2 to 3 days होगा बेसिक में, तो हम भी यही कर लिखेंगे, लेकिन हम यहाँ पर लिखेंगे प्रमोट। यहाँ पर हम अपना ना कीवर्ड यूज करेंगे, ठीक है, ये कीवर्ड जो है प्रीमियम साउंड क्लाउड, ठीक है, को मैंने यहाँ पे लिख लिया, आई विल डू प्रीमियम साउंड क्लाउड प्रमोशन, ये हमारा हो गया कीवर्ड। अब इसमें मैंने लिखा फॉर 2 to 3 days इन $10, इसमें $20, इसमें $40। अब बात मेरी हमेशा याद रखनी है, जो भी आपने सर्विस देनी है, ऐसे नहीं करना कि जो सिल्वर में है आपने हमेशा जो स्टैंडर्ड पैकेज होता है वो सिल्वर से बेटर देना है, और जो प्रीमियम पैकेज है वो जो प्रीमियम की गेम अलग होती है। आपने इन दोनों पैकेज में जो बेसिक है और स्टैंडर्ड है, इनमें ऐसी को, अब मैं क्या करता हूँ कि मैं जो सिल्वर है ना, वो $5 की अगर गिग लॉन्च करने वाला हूँ ना, तो मैं सिल्वर को क्या करता हूँ, वर्स्ट बनाता हूँ,
ठीक है। फर्स्ट से मुराद क्या है कि उसमें कोई भी बंदा उसे $5 में वो ले ही ना, ठीक है। उसके ऑपोजिट मैं जो गोल्ड में प्लान होता है वो $10 का बना देता हूँ कि वो 5 की बजाय $10 पे करे और उसको हर एक एक्स्ट्रा, जैसे लेट्स सपोज कीवर्ड रिसर्च है, ठीक है, मैं कीवर्ड सर्च की सर्विस देता था, तो मैं क्या करता था, सिल्वर में $5 में सिर्फ उन्हें 2 कीवर्ड फाइंड करके देता था, और जो $10 में मैं उन्हें 20 कीवर्ड फाइंड करके देता था। मैंने देना उनको गोल्ड ही था प्लान, लेकिन उसमें क्या होता था कि वो कहते हैं यार $5 में 2 है, वो सोचते थे कि अगर $10 देंगे तो 4 कीवर्ड मिलेंगे, इससे अच्छा है कि $10 देकर हम 20 कीवर्ड ले ले, और मेरा गोल्ड वाला प्लान ज्यादा चलता था। और यहाँ पर जो प्रीमियम था, यहाँ में मैं $100 का 50 कीवर्ड उनको देता था, ठीक है, करके। और वो 50 के साथ जो कीवर्ड होते थे, इसमें सिर्फ 15-20 कीवर्ड होते थे वो जो फोकस कीवर्ड है, लेकिन इनमें 50 कीवर्ड के साथ मैं 100 कीवर्ड रिलेटेड भी फाइंड करके देता था। तो ये अलग है। अब प्रीमियम का जो पैकेज होता है ना, ये आपने इन अलग रखना है, ये अलग है, लेकिन इन दोनों में आपने कंपटीशन ऐड करके रखना है। जैसे ये बेसिक है, अब यहाँ पर हम डिलीवरी टाइम 3 डे कर देते हैं। जैसे इसने क्या, यहाँ पर इसने लिखा हुआ 4 डेज, तो हम डिलीवरी टाइम या वैसे भी 2 तो 3 डे कर रहे हैं, तो 3 डे ही कर देते हैं। और यहाँ पर हम जो चल 4 डे कर देते हैं, क्योंकि एक दिन हम एक्स्ट्रा कर लेते हैं। और यहाँ पर 6 डेज कर लेते हैं, यहाँ पर हम कर लेते हैं 10-11 डेज, चलो 7 डेज कर देते हैं या 10 डेज कर देते हैं। एक सेकंड, 10 डेज, ये आ गया। अब नंबर ऑफ प्रमोटेड ट्रैक, यहाँ पर हम कितने कर रहे हैं, ठीक है जी, हम यहाँ पर एक करेंगे, हम एक ट्रैक को प्रमोट, ठीक है। कंटेंट क्रिएशन हम नहीं करेंगे, वो उन्होंने करनी है। तो सोशल नंबर ऑफ सोशल शेयर्स, यहाँ पर देखते हैं इस बंदे ने नंबर ऑफ सोशल शेयर्स क्या लिखे हुए हैं, कोई नहीं लिखे हुए, ठीक है। इसने सिर्फ और सिर्फ बेसिक गिग बनाई है कि इसमें बाकी उसने कोई और चीज़ नहीं ऐड की, ब्लॉग पोस्टिंग वगैरह, आर्टिस्ट इंटरव्यू, इसमें कुछ नहीं किया हुआ। हाँ, अगर बंदा नया है तो फिर आप उसके लिए क्या कर सकते हैं कि इंटरव्यू अरेंज कर सकते हैं, आर्टिस्टिक इंटरव्यू। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे सोशल मीडिया ये इंटरव्यू लेते हैं, आप उनके लिए अरेंज कर सकते हैं। रिविजन हैं जो, ठीक है, रिवीजन आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी देख लेते हैं कि इस बंदे ने रिवीजन क्या लिखी हुई है। बेसिकली आपने कॉपी अपने जो कंपेटिटर है उनको ही करना है, लेकिन उससे बेटर जो आपने अपॉर्चुनिटी देनी है। इसमें उसने जो रिवीजन है वो नहीं दी हुई, लेकिन आप रिवीजन दे दें, ठीक है। ये रिवीजन हो गया। इसमें हम अपनी प्राइस लिख देते हैं, ठीक है, प्राइस हो गया 10, हमारी प्राइस होगी। अब इसमें आप एडिशनल अगर ऐड करना चाहते हैं, ठीक है, वरना यहाँ पर आप सेव कर दें। हमेशा आपने जो अपना कंपेटिटर है उसके नाम, अब देखो इसमें कभी भी आप अपने जो मार्केट है उसका वो रेट खराब नहीं करना, पहली चीज। दूसरी चीज, अपने कंपेटिटर से अच्छा अपने सर्विस पे देनी है। आप स्टार्ट में अगर लो प्राइस में अच्छी सर्विस देंगे तब आपको क्लाइंट्स मिलेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने डिस्क्रिप्शन और FAQs कैसे लिखने हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।